हिमाचल की तरह हरियाणा में कांग्रेस ने जनता से किए झूठे वादे। हिमाचल की झूठी गारंटियों के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में वादों की लिस्ट की जारी। बीजेपी बोली कांग्रेस खत्म, टाटा बाय बाय। हरियाणा में क्या कांग्रेस के वादों पर जनता को भरोसा करना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा का पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के हालात हम सबके सामने हैं, जहां पर वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी की सुक्खू सरकार का दम फूल रहा है। हिमाचल में 10 गारंटी के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और सुक्खू सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरीके से पस्त हो गई। और यही खोखला वादा अब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता से कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी हरियाणा की तरफ से कड़ा प्रहार कांग्रेस पार्टी पर किया गया है। हरियाणा बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर करके कांग्रेस पार्टी की गारंटियों की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें यह लिखा है कि हरियाणा जानता है कि कांग्रेस की गारंटियां झूठी हैं, और इसी के साथ यह भी लिख दिया है कि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली है, उनका टाटा बाय बाय होने वाला है। अब इस पोस्टर में बीजेपी ने क्या लिखा है, कौन से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए वादे गिनाए हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटियां मानो पूरी तरीके से भूल गई हो और सुक्खू सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरीके से पस्त है। बीजेपी ने जो गारंटी गिनाई है उसमें है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, जो हिमाचल में भी किया गया था, और यही वादा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भी किया है। लेकिन हिमाचल में हालात क्या है? आज बिजली बिल भरने वालों को भी वहां पर दरअसल ठीक से बिजली नहीं मिल रही है, ये हालात वहां पर हैं। और मुफ्त 300 यूनिट देने की बात तो दूर रही, कांग्रेस सरकार वहां पर मानो उन्हें सांप सूंघ गया है। इस गारंटी को वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इस गारंटी पर वो बात नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कांग्रेस ने हरियाणा में भी किया है, तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या जनता उनके इस वादे पर भरोसा करेगी? और इससे भी बड़ा एक और वादा, महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा हिमाचल प्रदेश में किया गया था, लेकिन वहां पर महिलाएं अब भी इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया उसमें महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये देने का वादा कर दिया है। सवाल फिर वही उठेंगे कि क्या हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी? क्या ये वादे जो किए गए हैं क्या इस पर भरोसा होगा? इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, ये हिमाचल में कहा गया था, और पेंशन तो दूर, कर्मचारियों को सैलरी देने तक का पैसा सुक्खू सरकार के पास नहीं है। बीजेपी ने इस पोस्टर में इस वादे को भी गिनाया है और कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है। 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये हिमाचल में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, लेकिन वहां पर नई नौकरी तो छोड़िए, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको दरअसल सैलरी तक नहीं मिल रही है। यह है कांग्रेस पार्टी के शासन में हिमाचल प्रदेश के हालात, जिनको बीजेपी ने गिनाया है और कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां दी गई थी, हरियाणा में कांग्रेस ने इन गारंटियों को कम कर दिया, क्योंकि हिमाचल के हालात जो है वो पूरा देश देख रहा है, पड़ोसी राज्य देख रहे हैं, वहां की जनता देख रही है। तो ऐसे में हरियाणा में 7 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है। कुछ गारंटी मैंने आपको गिना दी है, लेकिन इसके अलावा दरअसल 2 लाख नौकरियां कांग्रेस पार्टी देने जा रही है हरियाणा में, यह वादा किया गया है। साथ ही 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा, बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन देने का वादा और पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा। इसके अलावा जातीय जनगणना कराने की बात भी वहां पर की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो गारंटियां हैं, क्या हरियाणा की जनता इस पर भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी पर? यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा से अब कांग्रेस पार्टी की छुट्टी तय है, क्योंकि हिमाचल के हालात ये सब देख रहे हैं कि वहां पर जनता कितनी तरस रही है, कितनी परेशान है।
एक एक गारंटी वहां पूरी नहीं हो रही है, वहां पर आर्थिक मोर्चे पर सरकार फेल है। तो ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जनता अब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उनकी गारंटियां, उनके वादे खोखले हैं। और यही वजह है कि इस पूरे मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी की अब बीजेपी लगातार उन पर बरस रही है। लेकिन जब हमने इन गारंटियों को लेकर और कांग्रेस पार्टी के इन वादों को लेकर पत्रकार से बातचीत की, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने जनता को दी थी, जो पूरी नहीं हुई, उसके बाद अब हरियाणा में भी जनता से कुछ ऐसी ही गारंटियों का वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने और हरियाणा की तरह यहाँ भी जनता से यही वादा किया है, क्या लगता है कि क्या हरियाणा की जनता इन वादों पर भरोसा करेगी कांग्रेस के? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि इसी के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो अब खत्म हो चुकी है, हरियाणा में टाटा बाय बाय उनका हो चुका है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दें, इन्होंने हिमाचल में 10 गारंटियाँ दी थी, 10 गारंटियाँ फेल हो गई। और अब इनकी 10 गारंटियाँ फेल होने के बाद इतनी गारंटियाँ तो नहीं दी, हरियाणा में इन्होंने इसलिए कम कर ली, 7 कर ली। हिमाचल में 10 की 10 फेल हो गए। मैं आपको बता दें, हिमाचल हरियाणा का रोटी बेटी का रिश्ता, एक ही राज्य थे पहले, आज भी एक ही है। तो अब हिमाचल की सारी खबरें वहाँ जाती हैं, मतलब हर घर में एक संबंध जो है हिमाचल हरियाणा का आपस में है। तो अब इन्होंने जो हिमाचल में किया था, इतना बड़ा धोखा किया था जनता के साथ, लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हरियाणा के लोग भी यही कह रहे हैं। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, और आपको बताना है 5 लाख नौकरियां तो दूर रहा, जो भर्ती बोर्ड ही इन्होंने भंग कर रखा है। मतलब 1 बरस से ज़्यादा हो गए, भर्ती बोर्ड ही बंद, तो कहाँ से नौकरियां देंगे? एक भी नौकरी नहीं दी, एक भी नौकरी देना तो दूर रहा। हरियाणा में लोग चर्चा करते हैं, भैया हिमाचल ना पूछो, वो खुद मुख्यमंत्री कह रहा सैलरी ना लो 1 महीने 2 महीने की, अपने लिए कह रहा हम बाद में लेंगे। कर्मचारियों से कह रहा तनख्वाहें ना लो 1-2 महीने की, मतलब छोड़ दो। और अपनी सैलरी कह रहा है मुख्यमंत्री विधायकों से कि 2 महीने बाद वो उठा लेना कलेक्ट करके, मतलब दोनों महीने। दूसरी आपको बताना है हिमाचल में क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा था हम महिलाओं को देंगे, और महिलाओं को भी पैसा नहीं दिया, और सिर्फ 24,000 महिलाओं को दिया था, जबकि 7 लाख लोगों का आवेदन था। कुल महिलाएं लगभग 12 लाख थी, 12 लाख को देना था, और दिया कितने? 24,000। उस पर भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ कि लोगों से आपको बताना है कुछ स्कीमों में पैसा दिया गया और वापस ले लिया गया। ये कहा इसको वापस करो, आपको बताना है लोग रो रहे हैं हिमाचल के, देखिए दे करके ले लिया, ऐसे लोग बताते रोते। इसके अलावा आपको बताना है कि उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट हम देंगे हिमाचल में, वो भी नहीं दी। गोबर लेंगे 2 रुपया प्रति वो लेंगे, कहीं 20 माह से कहीं कोई ऐसी योजना नहीं चली। अब इन्होंने हरियाणा में क्या कहा ये जान गए, जनता जान गई है, तो 10 वादे की जगह कम में आ गए 7 वादे। अब 7 वादे में क्या कहना है, 100 गज का प्लाट देंगे, और साथ में हम 2 कमरे का बना हुआ लेटरिन बाथरूम सब अलग से, आंगन वगैरह, उसमें छत, 3.5 लाख रुपए के देंगे। जनता हंस रही है कि 100 गज का प्लाट देंगे, ऊपर से इतना बना के देंगे, 3.5 लाख, वो भी किस्तों में देंगे, ब्याज भी नहीं लेंगे। बताइए, एक बार थोड़ा मनी लेंगे फिर धीरे धीरे किस्तें। बोले ऐसा संभव नहीं है, जब ये कैसे देंगे कोई सवाल। अब हरियाणा में इन्होंने क्या कहा, हरियाणा में यही सब चीज़ें इन्होंने बढ़ा करके कि 150 गज प्लाट 3.5 लाख, ऊपर से कहा 2,000 रुपये महिलाओं उनको देंगे। तो वहाँ लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं जब 500 रुपये आप उनको नहीं दे पाएँ तो आप क्या देंगे। दूसरी आपको बताना है, सुक्खू ने जो नौकरियों पर यही किया। अब हरियाणा की समस्या, हरियाणा में देंगे कैसे? उनका ये हरियाणा वालों का कहना कि कांग्रेस ने कभी भी हरियाणा को सुविधाएं नहीं दी। हकीकत देवीलाल जी ने और खट्टर की गवर्नमेंट में, इसके पहले भाजपा या अगर उनकी मिली हुई गवर्नमेंट तो लोगों का विश्वास नहीं है। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा की जनता को ठगने की तैयारी कर रही है। लेकिन हिमाचल की जनता जो जान चुकी है, वो हरियाणा की जनता भी जान चुकी है कि अब बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि टाटा बाय बाय खत्म कांग्रेस, यही जनता भी कहीं ना कहीं भरोसा कर रही है कि हरियाणा में
कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इन वादों के साथ सत्ता में नहीं आ सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।